बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी। इसका अर्थ है हर एक व्यक्ति को अपने मातृभूमि पर अनुराग रखना सहज है। अच्छा, आइए आज हम 8वीं कक्षा का तीसरा पाठ है मेरा देश मेरी माँ, इस पाठ के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। विषय हिंदी मेरा देश मेरी माँ। मेरा देश मेरी माँ एक कहानी है और एक संकलित है। इस कहानी का से हमको क्या सीख मिलती है या मेरा देश मेरी माँ, इस पाठ का आशय क्या है? शत्रु से देश की रक्षा करना देशवासियों का परम पुनीत कर्तव्य होता है। लड़ाई में पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए, सीना तानकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी तो वीर विजयमान पहनते हैं। इस घटना से बच्चों में साहस और वीरता का भाव जगाता है, वे अपने कर्तव्य के प्रति सजग होते हैं। अच्छा, ये शत्रु से देश की रक्षा करना देशवासियों का परम पुनीत कर्तव्य होता है। हमारा देश की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है और शत्रु से हमारा देश की रक्षा करना देशवासियों का परम पुनीत कर्तव्य होता है। और लड़ाई में पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए। लड़ाई शब्द का अर्थ है युद्ध। लड़ाई में पीठ दिखाकर, पीठ इसका अर्थ है बेन्नू, लड़ाई में पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए और सीना तानकर आगे बढ़ना चाहिए। वीरता से हम लड़ना चाहिए, तभी तो वीर विजयमाला पहनते हैं। और इस घटना से बच्चे साहस और वीरता का भाव जगाता है। इस कहानी से आपको सीख मिलती है बच्चों में देश प्रेम का भाव जगाना है, साहस और वीरता का परिचय आपको प्राप्त सकते हैं और वे अपने कर्तव्य के प्रति सजग होते हैं। अपना कर्तव्य क्या है इसके बारे में आप सजग होते हैं। अच्छा, आइए सन 1965 की एक शाम हर तरफ शांति का वातावरण था। किसी तरह की कोई आशंका नहीं थी। तभी दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। अचानक हुए इस हमले ने भारतीय सेना को चौंका दिया। चुटिया बिथा ने अपने घर गए सैनिकों को तुरंत वापस आने के आदेश भेज गए। चुटिया बिठा रहे भारतीय सेना के ही एक मेजर को जब सूचना मिली तो जाने की तैयारी कर उन्होंने मां के पैर छूकर प्रणाम किया। मां का ममत्व जागा उठा, आंखों में आंसू भर गए और उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया। मेजर का गला भी रुंधा गया, पर तुरंत ही मातृभूमि का स्मरण हो आया। मातृभूमि को जाते हुए, युद्धभूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए मां ने कहा, बेटे, इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जाओ और दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। याद रखें, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। युद्ध भीषण रूप से फैलता जा रहा था। इच्चोगिला नहर का मोर्च भारतीय सेना के लिए चुनौती की दीवार बना खड़ा था। प्रश्न उठा, इस अभेद दीवार को तोड़ने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? और कार्य आसान नहीं था। सीधे मौत के साथ
जूझना था। पर वीर कभी मौत के भय से रुके हैं? तुरंत एक वीर ने इसका दायित्व स्वीकार कर लिया। ये गांव से आए हुए वही मेजर थे। मौत की परवाह किए बिना मेजर ने मोर्चा संभाल लिया। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। दिल दहलाने वाली गोलियां का शोर कानों के पर्दों को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था। मौके का इंतजार किया जाए इतना समय भी नहीं था, इसलिए वे धड़ाधड़ गोली बारी करते हुए दुश्मन के टैंकों को ध्वस्त करते आगे बढ़ रहे थे। अच्छा, आइए इस पाठ में आने वाले नए शब्दों का अर्थ के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। हमला, आक्रमण, चौका देना, चकित होना, या विस्मित करना, ममत्व, ममता, रूंधा जाना, गलत होना, अबेद, अबेद जिसको तोड़ा ना जाए, जिसको तोड़ा ना जाए, अभेद, जूझना, लड़ना, जूझना, लड़ना, दायित्व, दायित्व, जिम्मेदारी, मौत, मरना, मौत, मरना, मृत्यु, संभालना, संभालना, भार ऊपर लेना, भार ऊपर लेना, या संकट से बचना, संकट से बचना, दिल दहलाना, दिल दहलाना, इसका अर्थ है भयभीत करना, भयभीत करना, इंतजार, इंतजार, प्रतीक्षा, इंतजार, प्रतीक्षा अथवा राह देखना, प्रतीक्षा, राह देखना, ध्वस्त, ध्वस्त, नाश। आइए इस पाठ में आने वाले नए शब्द
हमला इस शब्द का अर्थ है आक्रमण। चौंका देना इस शब्द का अर्थ है चकित होना, विस्मित करना। ममत्व इस शब्द का अर्थ है ममता। रुंधा जाना इसका अर्थ है गदगद होना। अभेद इसका अर्थ है जिसको तोड़ना जाए, तोड़ना जाए। झुंझना शब्द का अर्थ है लड़ना। दायित्व शब्द का अर्थ है जिम्मेदारी। मौत इस शब्द का अर्थ है मरण, मृत्यु, मौत। संभालना इसका अर्थ है भार ऊपर लेना या संकट से बचना, भार ऊपर लेना और संकट में बचना। दिल दहलाना शब्द का अर्थ है भयभीत करना। इंतजार इस शब्द का अर्थ है प्रतीक्षा, राह देखना। प्रतीक्षा ಅಂದ್ರೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಕಾಯುವುದು, ಎದುರು ನೋಡುವುದು ಆಯ್ತಾ. ಧ್ವಸ್ತ್ इस शब्द का अर्थ है नाश। ध्वस्त इस शब्द का अर्थ है नाशपಡಿಸುವುದು। अच्छा, आगे देखिए। सन 1965 की एक शाम हर तरफ शांति का वातावरण था। सन 1965 का समय एक दिन, शाम का समय, शाम संजय, शाम। शाम के समय हर तरफ शांति का वातावरण था। तरफ मतलब कड़े, हर तरफ ಎಲ್ಲ कड़े, हर तरफ शांति का वातावरण था। किसी तरह की कोई आशंका नहीं थी। आशंका आशंका इसका अर्थ है आतंका। किसी तरह से कोई आशंका नहीं थी। तभी दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। तभी दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। दुश्मन शत्रु। दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण या हमला कर दिया। हमला इसका अर्थ है आक्रमण कर दिया। दुश्मनों ने भारत पर कब आक्रमण कर दिया? दुश्मनों ने भारत पर सन 1965 में आक्रमण कर दिया। सन 1965 का दिन है, एक दिन शाम का, हर तरफ शांति का वातावरण था और कोई तरह से कोई आशंका नहीं थी। तभी दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। अचानक हुए इस हमले ने भारतीय सेना को चौंका दिया है। अचानक हुए इस हमले से, अचानक के शब्द का अर्थ है चकित होना। चौंका देना शब्द का अर्थ है चकित होना। अचानक हुए इस हमले ने, हमले इसका अर्थ है आक्रमण। अचानक हुए इस हमले ने भारतीय सेना को चौंका दिया है। चौंका देना है या चकित होना है या विस्मित करना है। छुट्टियां बिताने अपने घर गए सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश भेज गए। छुट्टियां बिताने गए अपने घर गए सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश भेज गए। सैनिकों को क्या, छुट्टियां बिताने गए सैनिकों को क्या आदेश दिया? छुट्टियां बिताने गए घर गए अपने सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश भेज गए हैं। सन 1965 एक शाम हर तरफ शांति का वातावरण था। किसी तरह की कोई आशंका नहीं थी। तभी दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಶತ್ರುಗಳು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದರು। अचानक हुए इस हमले से, अकस्मात अचानक ಆಗಿರುವಂತ इस हमले से ಅಂದರೆ ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ भारतीय सेना को चौंका दिया है। भारतीय सेना के लिए तो आश्चर्य होना, चकित होना और विस्मित होना है। आश्चर्य आयतु और छुट्टियां बिताने गए
घर गए, छुट्टी रजे बिताने खड़े, छुट्टियां बिताने गए। सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश भेज गए हैं। समझ सकते हैं बच्चों। मैं आपको प्रश्न पूछती हूँ, दुश्मनों ने भारत पर कब आक्रमण कर दिया? हाँ ठीक है, भारत पर दुश्मनों ने सन 1965 में आक्रमण कर दिया। छुट्टियां बिताने गए, घर गए सैनिकों को क्या आदेश मिला है? छुट्टियां बिताने घर गए सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश भेज गए हैं। अच्छा आगे देखिए, छुट्टियां बिता रहे भारतीय सेना के ही एक मेजर को जब सूचना मिली तो जाने की तैयारी कर उन्होंने मां का पैर छूकर प्रणाम किया। छुट्टियां बिता रहे भारतीय सेना के ही एक मेजर ने जब सूचना मिली तो जाने की तैयारी कर उन्होंने मां का पैर छूकर प्रणाम किया है। अपने मां का पैर छूकर, पैर ಅಂದ್ರೆ ಪಾದ, छू ಅಂದ್ರೆ ಮುಟ್ಟು, पैर ಅಂದ್ರೆ ಪಾದ, मां का पैर छूकर, छू ಅಂದ್ರೆ ಮುಟ್ಟು, पैर छूकर उन्होंने प्रणाम किया। मां का महत्व जागा उठा। ममत्व शब्द का अर्थ है ममता, ममत्व शब्द का अर्थ है ममता। मां का ममत्व जागा उठा। आंखों में आंसू भर गए। आंखों, आंख हन्नू, आंख आंसू, आंसू कन्नीरू। आंखों में आंसू भर गए, कन्नली नीरू तुम्बी बंतु और उन्होंने बेटे को सीने से लगा दिया। सीना या सीने, सीने शब्द का अर्थ है छाती, ये सीने से लगा लिया और मेजर को गला भी रुंधा गया। मेजर का गला भी रुंधा गया। गला गंटल, गला भी रुंधा गया। रुंधा शब्द का अर्थ है वद्य, रुंधा गया। पर तुरंत ही मातृभूमि को स्मरण आया। तब तुरंत ही मेजर को मातृभूमि का स्मरण आया। अच्छा बताइए, मेजर को तुरंत किसका स्मरण को आया? हाँ ठीक है, मेजर को तुरंत ही मातृभूमि का स्मरण को आया। युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए मां ने कहा, पुत्र के सिर पर, सिर तले, पुत्र के सिर पर हाथ रखकर, हाथ कई, पुत्र के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए मां ने कहा, मां ने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए उन्होंने कहा, बेटे इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है। बेटे इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा ಕರ್ತವ್ಯ ಹೇ। ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದು। बेटे इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जाओ, जाओ न ಹೋಗು और दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। दृढ़ತೆಯಿಂದ अपना कर्तव्य का पालन करो। ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡು। दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। याद रहे, याद, याद ನೆನಪು, ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರಲಿ, याद ನೆನಪು। याद रखे, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। मां ने अपने पुत्र से कहा, याद रहे भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ
परंपरा है, सीने पर गोली खाने की है। सीने, सीने शब्द का अर्थ है छाती है। गोली, गोली, गोली शब्द का अर्थ है गुंडू। सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। पीठ, पीठ शब्द का अर्थ है ಬೆನ್ನು, ಪೀಠ पर नहीं ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆ ಎದೆಗೆ ಗುಂಡು ತಿನ್ನುವುದೇ ಹೊರತು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ इसका अर्थ है ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನುಗ್ಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಓಡಿ ಹೋಗಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ಇದರ अर्थ. भारतीय परंपरा है, सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं. युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए माँ ने क्या कहा? बताइए. हाँ, ठीक है. युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रखकर माँ ने कहा, बेटे, इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है. जाओ और दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो. याद रहे, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं. अच्छा बताइए, भारतीय परंपरा क्या है? हाँ, ठीक है. भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं. युद्ध भीषण रूप से फैलता जा रहा था. आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद पाकर उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए मेजर गए थे. मेजर ने युद्ध में भाग लिया और युद्ध भीषण रूप से फैलता जा रहा था. इच्चोगिला नहर का मोर्च भारतीय सेना के लिए चुनौती का दीवार बना खड़ा था. प्रश्न उठा, इस अभेद दीवार को तोड़ने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? युद्ध भीषण रूप से फैलता रहा था. भीषण, भयंकर, फैल ಅಂದ್ರೆ ಹರಡು, फैल. फैलता, हरಡು. युद्ध भीषण रूप से फैलता रहा था. भयंकरವಾಗಿ युद्ध हरಡಿತು. इच्चोगिला नहर का मोर्च भारतीय सेना के लिए एक चुनौती का दीवार बना खड़ा था. इच्चोगिला नहर यहाँ लाहौर से 14 किमी की दूर पर है. इच्चोगिला नहर. इच्चोगिला नहर. नहर इसका अर्थ है नहर, कालुवे. नहर, कालुवे. इच्चोगिला नहर कहाँ है? यह लाहौरा, लाहौरा से 14 किमी की दूर है, दूरी पर है. नहर शब्द का अर्थ है कालुवे. इच्चोगिला नहर. इच्चोगिला नहर कहाँ है? यहाँ लाहौरा से 14 किमी की दूर पर यहाँ नहर, नहर है. ये तो भीषण रूप से फैलता जा रहा था. इच्चोगिला नहर का मोर्च भारतीय सेना के लिए चुनौती का दीवार बना खड़ा था. इच्चोगिला नहर को दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया है. इस नहर को बचाने का जिम्मेदारी कौन उठाएगा? यह प्रश्न उठा है. इस अभेद दीवार को तोड़ने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? इस अभेद, अभेद शब्द का अर्थ है जिसको तोड़ ना पाए. तोड़ना इस शब्द का अर्थ है मुरियुವುದು. तोड़ ना पाए मतलब मुरिಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. यह अभेद, इस अभेद दीवार को, दीवार इस शब्द का अर्थ है गोड़े, दीवार. इस अभेद दीवार को तोड़ने का जिम्मेदारी कौन निभाएगा? यह प्रश्न उठा है. यह कार्य आसान नहीं था. सीधा मौत के साथ जूझना था. यह कार्य, इस
इस अभेद दीवार को तोड़ने का जिम्मेदारी कौन निभाएगा? यह प्रश्न उठा है। यह कार्य आसान नहीं था। आसान, आसान इस शब्द का अर्थ है सुलभ, आसान। यह कार्य आसान नहीं था। सीधे मौत के साथ जूझना था। मौत इस शब्द का अर्थ है मरण, मृत्यु के साथ जूझना था। जूझना इस शब्द का अर्थ है लड़ना था। यह कार्य आसान नहीं था। सीधा मौत के साथ जूझना है ಅಂದ್ರೆ ನೇರ ಸಾವಿನ ಮುಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುವಂತ ಯುದ್ಧ ಆಗಿತ್ತು। पर वीर कभी मौत के भय से रुके हैं? कभी वीर मौत के भय से उन्होंने रुके हैं। भय, भयದಿಂದ उन्होंने रुके हैं। रुके, रुकना ಅಂದ್ರೆ ನಿಲ್ಲುವುದು, रुक ಅಂದ್ರೆ ನಿಲ್ಲು। ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾವಿಗೆ ಎದುರುಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಬಿಟ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ। तुरंत एक वीर ने इसका दायित्व का स्वीकार कर लिया। तुरंत एक वीर ने, तुरंत ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ, ಬೇಗ, एक वीर ने इसका दायित्व स्वीकार कर लिया है। दायित्व इस शब्द का अर्थ है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी या जवाबदारी। तुरंत एक वीर ने इसका दायित्व या जिम्मेदारी को स्वीकार कर लिया। ಒಬ್ಬರು ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು। ಈ गांव से आए हुए वही ಮೇಜರ್ थे। ಅದೇ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಂತ ಅದೇ ಮೇಜರ್ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ। ಈ गांव से आए हुए वही मेजर थे, वही थे। इच्छोगिला नहर को तोड़ने के लिए कौन तैयार थे? हाँ, ठीक है। इच्छोगिला नहर को तोड़ने की जिम्मेदारी ये गांव से आए हुए वही मेजर ने इसको जिम्मेदारी स्वीकार कर लिया है। मौत की परवाह किए बिना मेजर ने मोर्चा संभाल लिया। मेजर ने मौत की परवाह किए बिना, परवाह ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, मौत की परवाह किए बिना, मौत ಅಂದ್ರೆ मृत्यु, साವು, मरणವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, मौत की परवाह किए बिना मेजर ने मोर्चा संभाल लिया है। मेजर ने मोर्चा, इच्छोगिला नहर का मोर्चा उन्होंने संभाल लिया है। संभाल, संभालना है, इसका अर्थ है भार ऊपर लेना नहीं, ಅದರ ಭಾರವನ್ನ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು। या संकट से बचना, संकट, कष्टದಿಂದ ಅವರನ್ನ ಉಳಿಸುವುದು, ರಕ್ಷಿಸುವುದು। संभाल लिया है। धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे हैं। उन्होंने धीरे धीरे, धीरे धीरे, मेल्ल मेल्लने उन्होंने आगे बढ़ने लगे हैं। आगे ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ, आगे बढ़ने लगे। दिल दहलाने वाली गोलियां का शोर कानों के पर्दों को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। दिल दहलाने वाले इस शब्द का अर्थ है, दिल दहलाना इस शब्द का अर्थ है भयभीत करना, भयभीत करना ಅಂದ್ರೆ ಭಯಗೊಳಿಸುವಂತಹ। ಗೋಲಿಯೋ का शोर, ಗೋಲಿ, ಗೋಲಿ ಗುಂಡು, ಗೋಲಿ ಗುಂಡು, ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುವಂತಹ ಶಬ್ದ। शोर, शोर ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದ, ಗದ್ದಲ। कानों के पर्दों को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। कान, कान ಅಂದ್ರೆ ಕಿವಿ, कानों के पर्दों को, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪರದೆಯನ್ನು ಕೂಡ फाड़ने की कोशिश कर रहा था। फाड़ना ಅಂದ್ರೆ ಹರಿಯುವುದು, ಹರಿಯುವಂತ। कोशिश इसका अर्थ है प्रयत्न। पर्दों को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। दिल दहलाने वाली गोलियां का शोर कानों के पर्दों को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। मेजर ने किसकी परवाह नहीं करते हुए मोर्चा संभाला? मेजर ने किसकी परवाह नहीं करते हुए उन्होंने मोर्चा संभाला। हाँ, ठीक है। मेजर ने मौत की परवाह किए बिना ही इन्होंने मोर्चा का संभाल लिया है। अच्छा, आइए आगे देखिए। मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह का छाया हुआ था। मौके का इंतजार किया जाए इतना समय भी नहीं था, इसलिए वे धड़ाधड़ गोलीबारी करते हुए दुश्मन के टैंकों को ध्वस्त करते आगे बढ़ रहे थे। मेजर पर देशभक्ति का जोश, जोश
शब्द का अर्थ है उत्साह। उत्साह पूरी तरह छाया हुआ, छाय हरड़ितु और मौके का इंतजार किया गए। मौके मौके मृत्यु साव, मौके का इंतजार 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 इसका अर्थ है प्रतीक्षा, राह देखना, निरीक्षित दिखाई दे किया जाए। इतना समय भी नहीं था, इतना समय भी नहीं था, इसलिए वे धड़ाधड़ गोली बारी करते हुए, धड़ाधड़ शब्द है, धड़ाधड़ गोली बारी करते हुए दुश्मन के टैंकों को, दुश्मन के टैंक ಅಂದ್ರೆ दुश्मनों का मतलब शत्रुಗಳ गुंपु, दुश्मन के टैंकों को ध्वस्त करते आगे बढ़ रहे थे। ध्वस्त करते, ध्वस्त इस शब्द का अर्थ है नाशा। दुश्मन के टैंकों को ध्वस्त करते हुए उन्होंने आगे बढ़ रहे थे। अच्छा, आपको समझेंगे बच्चों? कुछ प्रश्नों का उत्तर का विश्लेषण करेंगे। भाषाभ्यास में एक वाक्यों में उत्तर लिखिए, इन प्रश्नों का उत्तर का विश्लेषण करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत पर दुश्मनों ने कब आक्रमण किया? भारत पर दुश्मनों ने सन 1965 में आक्रमण किया। मेजर को तुरंत किसका स्मरण को आया? मेजर को तुरंत मातृभूमि का स्मरण को आया। और तीसरा प्रश्न है, मेजर ने किसकी परवाह बिना नहीं करते हुए मोर्च संभाला। मोर्च संभाला। मेजर ने मौत की परवाह नहीं करते हुए मोर्च
इच्छागिला नहर को तोड़ने के लिए कौन तैयार थे? इच्छोगिला नहर नहर को तोड़ने के लिए मेजर तैयार थे। अच्छा, ये बच्चों, भारत पर दुश्मनों ने कब आक्रमण किया? कब यावागा कब आक्रमण कर दिया? भारत पर दुश्मनों ने सन 1965 में आक्रमण कर दिया है। मेजर को तुरंत किसका स्मरण हो आया? याद नेनपाइतंगे, किसका स्मरण हो आया? मेजर को तुरंत मातृभूमि का स्मरण हो आया। मेजर ने किसकी परवाह नहीं करते हुए मूर्ति संभाला? किसकी? ಯಾವುದನ್ನ परवाह लेखिसदे उन्होंने मूर्ति संभालिया। इच्छोगिला मूर्ति का संभाल लिया है। मेजर ने मौत की परवाह नहीं करते, मौत सावन्नु लेखिसदे उन्होंने परवाह नहीं करते हुए मोर्चा संभाला। इच्छोगिला नहर को तोड़ने के लिए कौन तैयार थे? इच्छोगिला नहर को तोड़ने के लिए मेजर तैयार थे। अच्छा, आइए इस पाठ में आने वाले 2 या 3 वाक्यों के प्रश्नों का उत्तर लिखकर लाइए। धन्यवाद।